हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए। तो आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। फ्री में सारी क्लासेज पॉइंट टू पॉइंट यूनिट वाइज क्रम से पढ़िए। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए इस समय हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं क्या यूनिट, आज लेट हो गया थोड़ा सा, क्या यूनिट 6 पढ़ते हैं जो कि कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत एक गुणात्मक शोध ये टॉपिक है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा बस 5-7 मिनट में गुणात्मक शोध और ग्राउंडेड थ्योरी इसके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें जानेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, वैसे तो इसके बारे में बहुत सारा है, उसकी परिभाषाएं, अभिलक्षण। तो क्या है देखिए, गुणात्मक शोध में उन सभी गुणात्मक शोध में उन सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता जो साधारणतः क्या अपरिमाणात्मक होते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, गुणात्मक जैसे कि गुण, एक्टिविटीज, गुण उसके क्या है क्वालिटी। तो गुणात्मक शोध में क्या है, उन सभी विधियों को, उन सभी पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है जो अपरिमाणात्मक, परिमाण का मतलब जैसे कुछ माप तौल उसका होना, इसमें अपरिमाणात्मक होते हैं। तो बस इतना ही इसके बारे में जानना। और जल्दी देखिए, गुणात्मक शोध में 3 प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको कम समय में, जहाँ पे फोकस करना होता है, चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको बार बार रिपीट करके एक ही वीडियो में हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है इसको पढ़ना जल्दी। तो गुणात्मक शोध में 3 प्रकार के डाटा देखिए कौन कौन से संग्रहित किए जाते हैं। साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, लिखित दस्तावेज। तो साक्षात्कार भी पिछली वीडियो में इसी यूनिट में पढ़ चुके हैं, क्या होता है प्रत्यक्ष या अवलोकन भी, ऑब्जर्वेशन भी पढ़ चुके हैं, और लिखित दस्तावेज। तो ये है क्या गुणात्मक शोध में, इनसे डाटा क्या है कलेक्ट किया जाता है। तो साक्षात्कार देखिए, इससे प्राप्त आंकड़ों से क्या होता है, व्यक्ति गुणात्मक शोध में देखिए क्या होता है, साक्षात्कार से उसका अनुभव, विचार, ज्ञान व भाव उसी के शब्दों में लिखा जाता है। तो ये है गुणात्मक शोध में, मतलब कोई नंबर नहीं, कोई संख्या नहीं कि ये इतना इतना है। देखिए यहाँ गुणात्मक शोध की बात ही हो रही, तो होता क्या है कि व्यक्ति के साक्षात्कार में क्या, उसके अनुभव क्या है, उसका विचार क्या है, ज्ञान और क्या भाव है जो पूछा जा रहा है उसके प्रति, तो उन्हीं उसी के शब्दों में लिख लिया जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन देखिए, इससे प्राप्त आंकड़ों में क्या होता है, व्यक्ति की क्रियाओं, एक्टिविटीज के संबंध में वृहद विवरण होता है। दस्तावेज विश्लेषण क्या है, इससे प्राप्त आंकड़ों में किसी का कथन या किसी भी कार्यक्रम का संपूर्ण रिकॉर्ड, जैसे कि व्यक्तिगत डायरी, सरकारी प्रकाशन रिपोर्ट, समझौता पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये है दस्तावेज विश्लेषण और साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन। इनके बारे में डिटेल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए उसके बाद में फिर ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब क्या होता है, डिजाइन। तो कैसे क्या, देखिए ग्राउंडेड थ्योरी सामाजिक, ये थ्योरी है सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें डेटा का व्यवस्थित एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो ये देखिए ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या सामाजिक विज्ञान के से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्या है कि ये विधि है जिसमें क्या होता है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प के माध्यम से क्या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में डाटा एकत्र किया जाता है। जैसे देखिए क्या, विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि क्षेत्रों से विविध आबादी के अध्ययन पर केंद्रित है। तो देखिए ये विवाह, तलाक, पुनर्विवाह ये सब किस में आते हैं, सामाजिक विज्ञान में। इसलिए ये ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प में दो समाजशास्त्री कौन कौन से, बार्नो ग्लेसर और एंसला स्ट्रॉस, स्ट्रॉस है ये, एंसला स्ट्रॉस द्वारा विकसित की गई थी ये, इसके द्वारा, बार्नो ग्लेसर और एंस्ट्रा स्ट्रॉस द्वारा। उन्होंने वर्ष 1965 में देखिए एक पत्र निकाला जिसमें जागरूकता के बारे में लिखा था। इसको, इसके बारे में देखिए इतनी ही जल्दी जल्दी जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा फोकस देर तक नहीं करना है। ग्राउंडेड थ्योरी की संकल्पना 1967 में कब, 1967 में सर्वप्रथम अमेरिका और इंग्लैंड में प्रकाशित की गई थी। इस सिद्धांत का मुख्य कार्य था कि अस्पतालों में मरने वाले रोगियों से निपटना। तो ये जो है अमेरिका और इंग्लैंड में 1967 में सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी, और उसका विकास किसने किया था, इसके बारे में बताया किसने था, बार्नो ग्लेसर और स्ट्रॉस, एंसलर स्ट्रॉस।
ऐतिहासिक देखिए, ऐतिहासिक रूप से ग्राउंडर थ्योरी को समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के रूप से माना जाता है। तो बस इतना मालूम है, ये समाजशास्त्र से संबंधित है। इसके बारे में देखिए टॉपिक जो भी है, जो है उनके बारे में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगते, थोड़ा सा उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो मेन चीजें थी वो हमने इसके बारे में जान ली। और बाकी जो है देखिए, विवरणात्मक शोध अभिकल्प क्या है? विवरणात्मक शोध अभिकल्प क्या है? एक मिनट। अब देखिए, विवरणात्मक शोध अभिकल्प क्या है? देखिए, अभिकल्प क्या होता है? डिजाइन, किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसे क्या बनाना। अभिकल्प अभिकल्प का प्रयोग केवल अनुसंधान के कार्य में ही नहीं, वरन हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है? बहुतायत से प्रयोग होता है। कोई भी देखिए काम है, चाहे दैनिक जीवन का हो या साप्ताहिक और मंथली या ईयरली, कुछ भी हो, तो बिना प्लान के, बिना उसका एक डिजाइन मन में सोचे क्या कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। ये विकल्प जैसे कि घर बनाने, खाना बनाने, खेलने आदि कार्यों से भी इसका संबंध हो सकता है। परंतु मनोविज्ञान में क्या है? देखिए, अनुसंधान हेतु, अनुसंधान जानते हैं, रिसर्च जैसे शोध, जो कि पढ़ चुके हैं हम। तो क्या है, मनोविज्ञान में अनुसंधान हेतु क्या होता है? अभिकल्प का उपयोग। चरों, चर भी वेरिएबल्स क्या होते हैं, पढ़ चुके। उपकल्पना भी पढ़ चुके। हाइपोथेसिस क्या होती है? अगर आपने नहीं पढ़ी है तो क्या करिए, वीडियो चैनल पर क्लिक करके सारे वीडियो क्रम से आपको मिल जाएंगे। बाकी जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं वो, उनको ये सारी चीजें मालूम होगी। अब इस समय क्योंकि पेपर आने वाला है, तो क्या है, परिकल्पना आदि के परीक्षण एवं नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है इसका। विवरणात्मक शोध का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। शोध समस्या से संबंधित केवल तथ्यों को एकत्र करना ही नहीं, बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरणों में आपसी संबंध खोजने का प्रयास करता है, साथ ही भविष्यवाणी भी करता है। तो क्या है, विवरणात्मक शोध अभिकल्प, ये हमारे दैनिक जीवन में भी देखिए क्या है कि हम जो अभिकल्प का प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है। बाकी विवरणात्मक शोध क्या? वर्तमान दशाओं, अभिवृत्तियों, क्रियाओं, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करना। और शोध समस्या से संबंधित तथ्यों को ही नहीं एकत्रित करना, बल्कि जो समस्या है, रिसर्च के लिए आपने समस्या, प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उससे संबंधित जो भी स्टेप्स हैं, उनका आपस में संबंध क्या है। ये अगर स्टेप है तो उसके बाद में ये आएगा, तो ये क्यों आएगा, ये सारे भी, ये भी जो है विवरणात्मक शोध में इसका भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो खोजने का प्रयास करता है तथा साथ ही भविष्यवाणी भी करता है। तो ये है चीज। उसके बाद में देखिए, इसके बारे में डेफिनेशन दो। मिलर के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि सार्थक प्रदत्त संकलन के लिए योजना निर्माण ही अनुसंधान अभिकल्प है। अभिकल्प क्या है? मतलब डिजाइन। तो इन्होंने बताया सार्थक, कहीं ऐसी डेफिनेशन मिलती है किसकी है? तो क्या है, सार्थक प्रदत्त संकलन के लिए योजना निर्माण ही अनुसंधान अभिकल्प है। देखिए, किसी की डेफिनेशन याद करने के लिए क्या है, कुछ शब्दों को देख लिया जाता है कि ये इनकी डेफिनेशन में है। तो देखिए, सार्थक प्रदत्त संकलन के लिए योजना निर्माण करना ही अनुसंधान अभिकल्प है। बस देख लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं। कर लिंगर के अनुसार देखिए, अनुसंधान अभिकल्प किसी अध्ययन की योजना, संरचना तथा व्यूह रचना, जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सके तथा इसके प्रसरण, ये प्रसरण को नियंत्रित किया जा सके। तो यही क्या है, अनुसंधान अभिकल्प। ठीक है, अनुसंधान रिसर्च मतलब रिसर्च अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। तो इन्होंने अपने अपने अनुसार बताया है, ये है रिसर्च डिजाइन। बाकी अपने आप जान ही गए क्या होता है, कि उसके बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना ही अभिकल्प होता है। तो ये है आज की क्लास फ्रेंड्स। अगर आपको चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। बाकी जो इस यूनिट में और कुछ चीजें बची हैं, जैसे कि केस स्टडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें डिटेल में है, तो उसे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। बाकी नृजाति वर्णन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न भी बनता है, तो कल ये सब चीजें पढ़ेंगे। बाकी एक ही दो दिन में ये यूनिट समाप्त होती है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट यूनिट 9, 10 या फिर 8th शुरू करेंगे। बाकी 7th यूनिट चल ही रही है। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।